की सियासत में एक ऐसा मुद्दा फिर से उभर आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, चुनावी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप तीनों शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व भारतीय जनता पार्टी के बीच राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब केजरीवाल ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और निर्माण प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर निर्माण और चढ़ावे के मामले में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। केजरीवाल ने दावा किया है कि मंदिर निर्माण में करीब 40% तक घोटाला हुआ है और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि मंदिर ट्रस्ट में ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जिन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके, लेकिन घटनाक्रम को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर भगवान हनुमान का आह्वान करते हुए कहा कि वह राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपियों को सजा दिलाने की प्रार्थना करेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इस मामले को लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी बड़े संस्थान में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और जनता को पूरे मामले की सच्चाई जानने का अधिकार भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक करार दिया है और उन पर हिंदू भावनाओं का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ दिल्ली बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स से एक पोस्टर जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल पहले हिंदू धार्मिक मुद्दों को लेकर अलग रुख रखते थे, लेकिन अब चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों को सहार रहे हैं। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति कमजोर होने और अन्य राज्यों में बीजेपी की चुनावी सफलता से दबाव में आकर केजरीवाल ने हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू किया है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इमामों को मानदेय दिया, लेकिन पुजारियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। बीजेपी ने अपने हमले में कई पुराने राजनीतिक मुद्दों का जिक्र किया और आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी पहले राम मंदिर निर्माण, धार्मिक प्रतीकों और हिंदू संगठनों को लेकर अलग बयान देती रही है। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अब इस पूरे विवाद ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर धर्म और चुनावी रणनीति को केंद्र में ला दिया है। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल पर धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी मंदिर निर्माण और चंदे से जुड़े सवालों को जनता के सामने रखने की बात भी कर रही है। फिलहाल राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर दोनों दलों के बीच सियासी जंग तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावी माहौल को और भी प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह होगा कि जनता इस राजनीतिक बहस को किस नजर से देखती है और इसका असर दिल्ली की राजनीति पर कितना पड़ता है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।